हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रवीश एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर मैंने देखा है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन लोगों में रहता है। दो टर्म है, एक है एक्सटेंशन और एक है एक्सटेंशन एजुकेशन। ओके, सो इनमें आपस में क्या डिफरेंस है और या दोनों एक ही हैं, दोनों का मीनिंग एक है, इसको मैं ट्राई करूँगा क्लेरिफाई करने की। तो quite often it has been my observation that people used both the term interchangeably as if there is no difference among them. Okay, तो लोग अक्सर दोनों शब्दों को मिलाकर यूज करते हैं और उनको लगता है कि इसमें कोई अंतर नहीं है, बट एक्चुअली देयर इज डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस है, जिसको मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक्सटेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक्सटेंशन इज ए नॉन फॉर्मल मेथड, है ना, टू इंड्यूस बिहेवियरल चेंज। ओके, तो एक्सटेंशन एक नॉन फॉर्मल मेथड है, अनौपचारिक मेथड है, जिसके द्वारा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। व्हेन आई से बिहेवियर, आई मीन पीपल्स नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स। ओके, रोलिंग ने इसी बात को और ज़्यादा क्लियरली डिफाइन किया एक्सटेंशन और एक्सटेंशन एजुकेशन में, और इन द ईयर 1982 ही मेड ए क्लियर कट डिफरेंस between extension and extension education. So while defining extension, as Rowling, he say extension is the actual work which is done by professional extension agent at various level of management. Okay, तो रोलिंग कहते हैं एक्सटेंशन या प्रसार मुख्य तौर पर वो एक्टिविटी है जो कि प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा, चाहे वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट में हो, वो किया जाता हो। चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे एडवाइजरी सर्विसेज हो, चाहे वो इनपुट डिलीवरी हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ये सारी एक्टिविटीज़ को, प्रोग्राम पॉलिसीज़ की बात करें तो ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। व्हाइल डिफाइनिंग एक्सटेंशन एजुकेशन, ही सेज एक्सटेंशन एजुकेशन रिफर्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग विद दैट वर्क। ओके, तो इन सब कार्यों को करते हुए एडवाइजरी वर्क, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, इसके पीछे जो ज्ञान है, इसके पीछे जो ज्ञान की व्यवस्था है, उसको इन्होंने कहा एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और ये आपकी थोड़ा सा क्लैरिटी, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको बढ़ाने में हेल्पफुल करेगा। थैंक यू।